दोस्तों 29 अप्रैल में एक सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेगा, दूसरा सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेगा और जो ट्रफ है वो उत्तर प्रदेश के भागों से होती हुई बिहार के भागों तक जो है वो यहाँ पर बनने वाली है, जिसकी वजह से देखिए जो पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और राजस्थान के भाग है, यहाँ पर कई भागों पर आंधी, धूल भरी आंधी वगैरह, मेघ गर्जना कुछ भागों पर, कहीं पर हल्की फुल्की बारिश या कहीं पर थोड़ी हल्की से मध्यम देखने को मिल सकती है। लेकिन जो पहाड़ी राज्य हैं, नेपाल है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहाँ पर कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है और इसमें बिहार भी शामिल है। बिहार के भी कई भागों पर जोरदार बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। और जो इधर दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भाग, गुजरात के भाग, यहाँ पर क्या होगा कि जो हवाएं हैं वे ऊपर से आ रही हैं, अरब सागर की हवाएं कम पहुंच रही है, तो यहाँ पर ड्राई मौसम रहेगा, जिसके कारण यहाँ पर उमस भरा मौसम तो देखिए चाहे राजस्थान हो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी देखने को मिलेगा। वे जब बादल आएंगे तभी कुछ मौसम में थोड़ा यानी कि परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। उससे पहले यहाँ पर भी धूप देखने को अच्छी खासी मिलेगी और कई भागों पर जो मौसम है तापमान बढ़कर उमस भरा हो जाएगा, क्योंकि कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो चुकी है, जिसके कारण हवा में थोड़ी सी नमी बढ़ चुकी है। तो ऊपर से जब धूप निकलेगी तो उमस जो है वो बनेगी। तो इस तरह से सिस्टम है और पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ, जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं, आ रहा है और इसके कारण बादल वगैरह कई भागों पर दिखाई देंगे और बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 29 अप्रैल में किस तरह का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, 29 अप्रैल में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर हल्की से मध्यम और कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश के आसार हैं। इसके अलावा बिहार राज्य की अगर बात करें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, पटना, वैशाली, किशनगंज, दरभंगा के आसपास के भागों पर मेघ गर्जना काफ़ी ज़बरदस्त हो सकती है और बारिश की गतिविधियां भी मध्यम दर्जे की या मध्यम से तेज जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर पूर्वोत्तर राज्यों पर भी जोरदार बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड के भी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, कई भागों पर अच्छी। और इसके साथ साथ देखिए पंजाब की अगर बात करें, पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, मनसा, संगरूर, और हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल, मेवात, दिल्ली के भी कई भागों पर बादल दिखाई देंगे और कुछ स्थानों पर धूल भरी तेज हवाएं और कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। इधर राजस्थान पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। हो सकता है कुछ भागों पर यहाँ पर धूल भरी तेज हवाएं जो है आंधी देखने को मिले, चाहे जैसलमेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर के भाग हो, यहाँ पर भी आंधी जो है आ सकती है। और इन भागों पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, सीकर के भागों पर, डींग, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड के भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की यहाँ पर संभावनाएं जो है मेघ गर्जना के साथ बन सकती है। मध्य प्रदेश राज्य पर भिंड, ग्वालियर, मुरैना और निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना के भागों पर भी तेज हवाएं चलना 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। जो मध्य से दक्षिणी भाग है यहाँ पर बारिश की संभावनाएं कम है, बादल वगैरह ही दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश राज्य पर देखिए बादल वगैरह तो ज़्यादातर भागों पर दिखाई देंगे, चाहे सहारनपुर हो, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, मोहब्बा, झांसी और कई इलाकों पर यानी कि बादल दिखाई देने वाले हैं, कहीं पर हल्के तो कहीं पर घने, लेकिन कुछ भागों पर उमस भरा भी मौसम जो है वो रहेगा। अब कुछ भागों पर शाम की तरह धूल भरी तेज हवाएं भी चलेंगी, कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना बारिश भी होने की संभावनाएं रहेगी, कहीं पर हल्की फुल्की होकर रह सकती है, कहीं पर हल्की से मध्यम भी हो सकती है। जबकि जो बिहार से सटे हुए उत्तरी पूर्वी भाग है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया के आसपास के भाग, यहाँ पर कुछ भागों पर थोड़ी तेज बारिश कुछ समय के लिए जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो गुजरात के भाग हैं, महाराष्ट्र के, यहाँ पर मौसम लगभग ड्राई बना रहेगा, उमस भरा बना रहेगा। जबकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल के कई स्थानों पर और यहाँ तक कि
तेलंगाना और विदर्भ के भी कुछ दक्षिणी भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कुछ भागों पर यहाँ पर मेघ गर्ज के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। इस तरह से 29 अप्रैल में रहेगा। 30 अप्रैल में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भागों पर धूल भरी तेज हवाएं, मेघ गर्ज, बारिश, इस तरह की संभावनाएं होने की जो है वे आसार बने हुए हैं। पहाड़ी राज्यों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। दक्षिणी राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और फिर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 मई में भी पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर कुछ संभावनाएं कम है, क्योंकि जो नया पश्चिम विक्षोभ है वो 2 मई में माफ कीजिएगा, यहाँ पर 3 मई में जो है वो फिर से आने वाला है। तो 3 मई में यहाँ पर फिर पश्चिम विक्षोभ के कारण यहाँ पर बादल वगैरह छाएंगे, कई भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। फिर 4 मई, 5 मई, 6 मई और यहाँ पर 7 मई के आसपास जो है फिर इसी तरह से संभावनाएं रहेंगी कि आंधी तूफान वगैरह चलना, मेघ गर्जना, बारिश होना। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है एडीआल वीडियो चैनल पर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।